अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। राजा चंदूलाल का संवाद चल रहा है। महाराज इस संवाद के माध्यम से हमें हमारे स्वरूप का बोध करा रहे हैं, सत्य की बात हमें समझा रहे हैं। जो हम असत के साथ लगे हुए हैं और असत को ही बचाए रखने का, असत को ही बनाए रखने का, असत को ही बढ़ाने का हमारा हमेशा प्रयास बना रहता है। और उसी के लिए हमारे सारे कर्म होते हैं, उसी के लिए हमारी सारी क्रियाएं होती हैं, उसी के लिए हमारे सारे उपाय होते हैं। लेकिन इतनी क्रियाएं, इतनी करनियां, इतने उपाय करने के बाद भी असत रह जाता है हमेशा के लिए, रह जाता है हमेशा के लिए, रह जाता ना हमेशा के लिए असत, या नहीं रहता? कितने अधिक प्रयास करने के बाद भी असत रह जाता या नहीं रहता? हमेशा के लिए रहता है कि नहीं रहता है असत? अभी तो रह रहा है। अभी रह रहा है तो रहता तो असत कहाँ फिर? रहता तो सत है, असत तो रहता ही नहीं है, असत तो चला जाता है। क्या अपने पास अभी रह रहा है? अभी रह रहा है, जो अभी रह रहा है लेकिन कभी रहता है कभी नहीं रहता, वो असत ही होता है। जो कभी चला जाएगा वो सत्य नहीं है, असत है। अभी है और कल नहीं है, इसका मतलब क्या है? सत्य है कि असत है? असत। तो हमारा उपाय, हमारा प्रयास सत्य की प्राप्ति का होना चाहिए। असत तो जाने ही वाला, असत तो रहने वाला है ही नहीं। तो महाराज कह रहे हैं, हे राजा जागे ज्ञान उदय कर पाए। ऐसे ज्ञान को तुम अपने भीतर उदय कर लो और जाग जाओ। जाग गए तो फिर कोई दुख नहीं असत के प्राप्ति के लिए, असत को बढ़ाने का, असत को बचाने का। असत नहीं जाए उसके प्रयास सब समाप्त। तो वो सब समाप्त तो सारे कर्म भी समाप्त, तो सारे उसके पाप पुण्य भी समाप्त। ऐसे ज्ञान में महाराज कह रहे आप जाग जाओ उदय करके, और फिर बाद में सोवो जाए समाध लगाई। फिर बाद में यदि आपको सोना भी है तो ऐसी सत्य की समाधि लगकर, सत्ता की समाधि लगाकर, चेतन की समाधि लगाकर, स्वरूप की समाधि लगाकर, अविनाशी की समाधि लगाकर, अविनाशी का ज्ञान प्राप्त करके फिर आप निश्चिंत होकर फिर आपको कोई दुखी, परेशान, व्यथित कर नहीं सकता। ऐसी सत्य की समाधि, सत्ता समाधि लग गई तो चेतन की समाधि लग गई। बाकी दूसरी समाधियां लगती है लेकिन वापस थोड़ी देर में उतर जाती। थोड़ी देर के लिए लगती है, ऐसा नहीं कि नहीं लगती। दूसरी भी समाधियां, ध्यान समाधि लगती है, थोड़ी देर ध्यान लगता है, फिर थोड़ी देर बाद ध्यान वापस उतर जाता है। ब्रह्म समाधि लगती है, थोड़ी देर ब्रह्म होने का अनुभव होता है और फिर वापस जीव हो जाता है। इखर समाधि लगती है, ज़्यादा देर के लिए लग जाती है इखर समाधि, लेकिन इखर समाधि भी उसका अनुभव हमेशा नहीं रहता है। इखर समाधि तो हमेशा रहती है, लेकिन उसका इखर समाधि का अनुभव जो है हमेशा नहीं रहता। लेकिन बात की जो सता समाधि लगती है, सत की सता की समाधि जो आपके लग गई एक बार, सत का आपने एक बार अनुभव कर लिया, वो सता समाधि हमेशा बनी रहती है। सता समाधि वापस जाती नहीं, उतरती नहीं। दूसरी समाधियां तो चढ़ती और उतरती, लेकिन सता समाधि हमेशा बनी रहती। और मत के कि सता समाधि यानी आपके अविनाशी स्वरूप का बोध, वो सता समाधि। और शून्य समाधि कभी कभी लग जाती है, हम शून्य में लीन हो जाते हैं, कभी कभी पल दो पल लग जाती है शून्य समाधि।
लेकिन सता समाधि हमेशा हमें बनी रहनी चाहिए। सता समाधि का अनुभव, सता समाधि का विवेक हमारी बुद्धि के ऊपर हमेशा जगा रहना चाहिए। वो सद्गुरु की कृपा से सता समाधि का विवेक हमारी बुद्धि पर जगा रहता है। तो जब सता समाधि का विवेक हमारी बुद्धि पर जगा रहता है तो फिर वापस 84 आपके लिए भ्रम हो गया। क्या हो गया 84? अब 84 सच्ची रही नहीं। 84 में कौन जा रहा है? 84 में कौन आ रहा है? जीव 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 जा रहा है, जीव आ रहा है। जन्म रहा कौन है, मर रहा कौन है? शरीर। जीव नहीं मरता, शरीर मरता है। जीव को तो ज्ञान से मारना पड़ता है, बिना ज्ञान के जीव नहीं मरता। बिना स्वरूप के ज्ञान के जीव नहीं मरता। मरवा के बाद होने की मसाला भरे तो इसलिए हमेशा निज स्वरूप में रहो। डरा मरिया मुझे डरा। अरे कोई मैंने घर में ही मरने के बाद भी जीव दूसरा शरीर धर के आ जाता है। जो जीव रह गया, जो जीव रह गया वो मरने के बाद दूसरा शरीर धरेगा और आ जाएगा। वो कोई भी शरीर हो सकता है। फिर 84 में कितने प्रकार के शरीर है? 84 में 84 लाख प्रकार के शरीर, इतने प्रकार के शरीर है, उसमें से कोई भी धर ले। देव शरीर भी उसी में, प्रेत शरीर भी उसी में, मनुष्य शरीर भी उसी में, पशु पक्षी पंखी ये शरीर भी सब उसी में, जल के जीव भी 9 लाख प्रकार के उसी में, और वृक्ष कितने प्रकार के वो भी सब उसी में। कोई भी बन जाएगा जो जीव रह गया। तो 84 में कौन जाता है? जीव। जन्मता मरता कौन है? शरीर। तो महाराज कह रहे हैं आपको शर्म किसकी रखनी है? 84 की शर्म मरिया रखा। मुझे डर का लग और बड़े अकेला ने बिचारा तो ना 2-3 जना और ही बैठो बता अकेली डर वो भी तो बनने के लिए डर तो आपके मन में है। तो महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु का ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो निर्भय हो जाओगे, डर नहीं रहेगा। किसी प्रकार का डर, फोबिया, चिंता, दुख कुछ भी नहीं रहता है। तो कह रहे कि मेरे अंदर कहीं कोई जीव भाव न रह जाए। जीव भाव क्या है? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की इच्छा। ये आपको शिव से, ब्रह्म से जीव बनाती है। और इस इच्छा के मिटने से जीव से वापस वो ब्रह्म हो जाता है, शिव। तो अपने को क्या करना है? अपने लिए सदगुरु का क्या उपदेश है कि हम कहीं जीव नहीं बने रह जाए। हमारी जितनी भी वासना, इच्छा, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना है अभी जीते जी ही सारी पूर्ण हो जानी चाहिए। कोई बाकी एक नहीं बचनी चाहिए। एक भी बच जाएगी तो फिर हमको कोई ना कोई शरीर तो धरना पड़े। जो बच गई उसमें धरना पड़े। तो महाराज कह रहे आपको शर्म रखनी है तो किसकी रखनी है? 84 की शर्म रखाओ कि मैं वापस कहीं 84 में आ न जाऊं। किसी माता के गर्भ में गर्भवास के दुख देखने, 9 महीने तक उल्टे लटके रहने, जहाँ पर सांस लेने में भी नहीं आता, पाँव पसारने में भी नहीं आता, जहाँ पर हमारी साता पूछने वाले कोई भाई बंधु भी नहीं है, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है, काल कोठरी उजाला भी देखने को वहाँ नहीं मिलता है। ऐसी जगह में वापस फिर से ना आ जाओ। वो शर्म रखो। उस शर्म को रखने के लिए अपने मन से, अपने चित्त से, अपनी बुद्धि से किसको हटाना पड़ेगा? इच्छा को, चाहना को, वासना को, आशा को, तृष्णा को, मनोरथ को, मनोकामना को, संकल्प को, विकल्प को हटाना पड़ेगा।
और इनको हटाने का उपाय क्या है? सतगुरु का ज्ञान कि ये सब मेरे काम के नहीं। इनके अंदर हमारी महत्व बुद्धि है। इस महत्व बुद्धि का समाप्त होना ज्ञान से ही संभव। और सद्गुरु आपको ज्ञान इस प्रकार से समझाते हैं कि आपकी समझ में आ जाए। फिर भी कभी कभी चला जाए तो उसके लिए भजन बताते हैं कि भाई भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं उपाय। तो कह रहे महाराज 84 की शरण रखाओ और लज्जा काढ़ कुलछ गमाओ। अपने अंदर जो भी लज्जा है उसे निकालो। हम लज्जा करते हैं घर वालों की, परिवार वालों की, समाज वालों की, देश वालों की कि लोग क्या कहेंगे। भारत के लोग जो कहेंगे लोग तो सब तरफ कहेंगे। आप किस किस की परवाह करोगे? आपको क्या करना है? परवाह करनी है तो किसकी करनी है कि मैं वापस कहीं 84 में, और किसी की लज्जा नहीं करनी। लोगों की कहने की परवाह में रह जाओगे तो आप अपने काम से वंचित हो जाओगे। तो कह रहे मैं लज्जा को निकालो और अपने अंदर जो कुलच है सुख प्राप्ति के, उन कुलक्षणों को हटाओ। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद है, मत्सर है, ये सारे कुलक्षण हमारे अंदर भरे हुए। इन कुलक्षणों को जो हमें ऊपर बढ़ने नहीं देते, टांग खींच लेते वापस। थोड़ा अपन ऊपर बढ़ने की प्रयास करते और ये बीच में आकर वापस नीचे उतार देते। हम तो कोशिश करते हैं कि ऊपर बढ़ जाए और कोई ना कोई आ जाता है, क्रोध दिला देता है, और हमें क्रोध आ जाता है क्योंकि हमने हमारी चाबी क्रोध दिलाने वाले को दी हुई है हमने हमारी चाबी, इसलिए तो आता है। फिर क्यों आ जाता है? कोई क्रोध दिलाने वाला आ गया और तुम्हें क्रोध आ गया। सत्य क्रोध में नहीं करना, सत्य क्रोध दिलाने वाला आ गया कोई, हमने थोड़ी किया, उसने दिलाया इसलिए हमने किया। तो इसका मतलब क्या हो? चाबी इनके पास। आपकी चाबी किसके पास है? आपकी चाबी किसके पास है? ये वो भी बताओ। तो छूटे दीदी जट वो दे दार ये तो करना पड़ेगा, सत्य तो करना पड़ेगा। सासू बहू पर हम कुछ नहीं रख सकते। आपने अपनी चाबी किसको दी हुई है? हम तो क्रोध नहीं करते। ऐसा कोई दिलाने वाला आ जाता तो करते, सभी नया दिलाने वाला आ जाता तो हम कर लेते हैं। इसका मतलब चाबी परसेंटेज का फर्क हो सकता है, किसी के 10%, किसी के 50%। वो तो एक है तो ही बहुत हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया पड़ रहा है। तो महाराज के इन कुलक्षणों को, अपने खजाने की चाबी आप, अपने आनंद की चाबी आप अपने पास रखो। अपने आनंद में रहो, अपनी मगनता में रहो। और जो भी ये कुलच्छ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, इन्हें सबको हटाओ, क्योंकि ये आपको परमात्मा तक पहुंचने में बाधक, नीचे उतार देते हैं, आपको आनंद प्राप्ति से वंचित कर देते। तो महाराज ने तो इतनी ऊंची बात राजा चंदूलाल को समझाई। किसके लिए समझाई? अपने लिए। अब राजा क्या उत्तर देता है ये बात सुनकर, यानी राजा का क्या प्रश्न होता है ये बात सुनकर? हो स्वामी जी, या तो बात जोग की होई, ग्रस्त सुन सजे न कोई।
त्यागे जगत ग्रह बन में जावे, से जोगी वा पद को पावे। आपने तो इतनी ऊंची ऊंची बातें बता दी, हमारे जैसे गृहस्थियों से तो ये निभती नहीं है। हम तो ग्रस्त में रहकर कैसे निभावे ये बताओ अब आप। हाँ, कोई गृहस्थी को छोड़कर, सारे काम धंधे को छोड़कर चला गया, उससे कोई लेना देना किसी से कोई रखा ही नहीं, वो भले इसे निभा सकता है, हम कैसे निभावें ग्रस्त में रहते हुए। हमारे तो बहुत खटबड़ होती है, बहुत बातें होती है, बहुत इधर उधर की होती है, बहुत रामायण करनी पड़ती है, सब होता है हमारे तो बोले हम इसे कैसे निभाएं, क्या तरीका है इसका, क्या विधि है, क्या टेक्निक है, क्या भेद है। तो महाराज इसका उत्तर देते, हे राजा जोग मोख नहीं जावे, बेनेचे जब तब झौरो खावे। जंगल गया मोख जे होई, तो वन का जीव उड़े मिल सोई। कह रहे कि जो ये दिखती भी माया को छोड़कर, घर गृहस्थी को छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, किसी से लेना देना नहीं रखते हैं, वो भी महाराज कह रहे हैं कि मोक्ष में नहीं जाते। जो जोगी हो जाते हैं, बैरागी हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, यदि उनमें भी ये सतगुरु का स्वरूप का सत्ता का ज्ञान नहीं हो, तो वो भी महाराज कह रहे हैं कि वो भी मोक्ष में नहीं जाते। केवल घर छोड़ने से मोक्ष नहीं मिलता, केवल माया त्यागने से मोक्ष नहीं मिलता। हे राजा जोग मोख नहीं जावे, वे नेचे जब तब जौरो खावे। उनको निश्चित रूप से कभी न कभी जमराज खाएगा, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। और जब उनका देह का अंत होगा, तब वो कहेंगे मैं मर गया, और उनको मरने का दुख भी होगा, मरने का तकलीफ भी होगी, कष्ट भी होगा, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो घर छोड़ने से क्या फर्क पड़ा? क्या जंगल जाने से मरना उनका बंद हो गया घर छोड़ के? कह रहे कि जंगल जाने से ही मोक्ष हो जाता हो। जे जंगल गया मोक्ष जे होई, तो वन का जीव उड़े मिल सोए। तो वन में तो सारे जीव कितने रहते हैं, उनको सबसे पहले मोक्ष मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो घर में रहते ही नहीं, घर बनाते ही नहीं है। उनके तो कोई घर की जैसी, गृहस्थी की जैसी खड़बड़ है ही नहीं। वो तो स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से रहते, जो मिल जाता खा लेते, जहाँ छाया मिलती सो जाते, पानी मिलता नदी का पी लेते। न उन्हें कोई काम करने की आवश्यकता है, कुछ ही करने की उनको खाना ढूंढना इधर उधर, बस यही काम है उनके। तो किसी के साथ उन्हें राग ही नहीं है, किसी के साथ उन्हें द्वेष ही नहीं है, कोई उनके लिए तेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, बड़े आराम से रहते हैं उसमें। तो उनका मोक्ष हो जाना चाहिए ना। तो राजा कहता है इस बात का उत्तर सुनकर महाराज का, हो स्वामी जी वन का जीव भेद नहीं जाने, राम राम मुख कबहु न आने। वो तो अर्थदायी नहीं आवे, बिन बन गया मोख किम पावे। आप जीवों की बात कर रहे हो, जंगल के जीव तो इसलिए मोक्ष नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान का भेद नहीं मिलता। जंगल के जीवों को कोई सतगुरु नहीं मिलते। जंगल के जीव कभी मुख से राम राम नहीं बोलते। इसीलिए मुझे आपका जो अर्थ है वो समझ नहीं आया। बिना जंगल गए, बिना घर गृहस्थी छोड़े, बिना काम धंधा छोड़े मोक्ष कैसे होगा? आपने जंगल के जीवों का बताया, वो तो बात मेरे को समझ में आ गई कि उनको तो कोई
ज्ञान बताने वाले नहीं हैं, लेकिन मनुष्य जो घर छोड़कर जाते हैं उन्हें तो ज्ञान बताने वाले मिलते हैं। तो बिना जंगल गए मोक्ष कैसे जाएंगे? तो महाराज इस बात का भी उत्तर देते हैं, हे राजा भजन भेद सत्य ओहोई, ग्रह अर बन सत नहीं कोई। हाँ, अब तुमने बात समझदारी की कि जंगल के जीवों को सदगुरु नहीं मिलते, ज्ञान बताने वाले नहीं मिलते हैं, भजन का भेद देने वाले नहीं मिलते हैं। तो ये भजन की भेद की बात, स्वरूप के ज्ञान की बात तो तुमने एकदम सही बोली, ये बात सत्य है। लेकिन इसमें घर का और वन का कोई कारण ब्रह्म का ज्ञान, स्वरूप का बोध और भजन का भेद, ये आप सदगुरु से घर में रहते हुए भी ले सकते। उसके लिए आपको जंगल जाना पड़ेगा, काम छोड़ना पड़ेगा, ये कोई हमारी तरफ से बाध्यता नहीं। आप सब कुछ काम करते हुए भी आप अपनी आत्मा का कल्याण घर बैठे ही कर सकते। हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधकी आही उत्तम रीत। तो हे राजा भजन भेद सत्य होई, सत्य यही है, ज्ञान का भेद मिल जाए, भजन का भेद मिल जाए, सच्चा सुमरण, सच्चे सतराम का सुमरण आपके घट में हो जाए, सतराम की याद आपको अपने घट में बन जाए, अविनाशी की याद आपको अपने घट में बन जाए। बाकी ज्ञान तो सब है आपको, केवल इसी का ही ज्ञान नहीं है। सब ज्ञान है, बाकी सब होशियार है, कोई डेढ़ नहीं है। धन कमाने में सब होशियार है, हाँ? है कि नहीं? हाँ, अच्छा खाने में सब होशियार है, अच्छा देखने में सब होशियार है, अच्छा सुनने में सब होशियार है, अच्छा सूंघने में सब होशियार है। जो इंद्रियों के द्वारा उन्हें पता चल रहा है उन सब में सब होशियार है, कोई डेढ़ नहीं। लेकिन जो इंद्रियों से पता नहीं चलता है उसमें सब डेढ़ है, उसमें सतगुरु होशियार है। जो इंद्रियातीत स्वरूप है आपका, जिसको आप इंद्रियों से नहीं जान सकते, जिसका अनुभव आप इंद्रियों से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सतगुरु की जरूरत, आवश्यकता। उसका भेद हमें सतगुरु बताते हैं, क्योंकि हम हमारी इंद्रियों से उसे नहीं देख सकते। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। जो दिष्ट मुष्ट में आता है वो तो हमेशा ही रहता है, नहीं रहता, हमेशा तो नहीं रहता, चला जाता। जो दिखे सो सकल। तो आपको जो इंद्रियों से दिख रहा है वो विनाशी, अविनाशी सदगुरु दिखाते हैं। तो हे राजा भजन भेद सतियो होई, ग्रह अर बन सत नहीं कोई। और फिर आप भजन का भेद, स्वरूप का बोध घर में रहते हुए कर लो, चाहे बन जाकर कर लो, इसका कोई आपके लिए कारण नहीं। भजन भेद का सुन अधिकारा, ग्रह त्याग दोन्या सुन्यारा। परम मोक्ष की प्राप्ति में भजन के भेद का, ब्रह्म के ज्ञान का, स्वरूप के बोध का ही अधिकार है, उसमें लेकर जाने का। और कोई वस्तु का अधिकार नहीं है कि आपको वहां तक पहुंचा दे, और किसी करने का अधिकार नहीं है, और किसी क्रिया का अधिकार नहीं है, और किसी के पास वीजा नहीं है उस देश में पहुंचाने का। वो वीजा आपको सदगुरु देते हैं। पासपोर्ट तो आपका शरीर है, उसमें वीजा लगाना पड़ेगा उस देश में जाने के लिए। वो सदगुरु अपने ज्ञान से लगाते हैं। तो भजन भेद का सुन अधिकारा, उसी को अधिकार है चौथे पद में जाने का, संतों के देश में जाने का।
राम जनों के देश में जाने का, केवली भगवंतों के देश में जाने का, सर्वत्र होने का, अविनाशी होने का, निरंजन होने का, निराकार होने का, अजन्मा होने का, अमाप अथाप अगाध अपार अनंत होने का। तो भजन भेद का सुन इदकारा, तो ये भजन का वेद कह रहे ग्रह त्याग दुनिया शून्य। ये ग्रह से और त्याग से कोई लेना देना इसका नहीं। त्यागी को मिलेगा, वैरागी को मिलेगा, सन्यासी को मिलेगा या गृहस्थ को मिलेगा, इसका कोई कारण नहीं। ज्ञान का बोध तो जहाँ हो गया वहाँ हो गया, जिसे हो गया, जिसके ऊपर कृपा हो गई हो गया, फटकार लग गई बस हो गया। इतना सा ही तो काम, ज्यादा काम थोड़ी है इसमें। तो महाराज अब इसका दृष्टांत देखकर समझा रहे हैं कि ब्रह्म का ज्ञान किसे हुआ और किसे नहीं हुआ, स्वरूप का बोध किसे हुआ और किसे नहीं हुआ। कह रहे कि विश्वामित्र बन को जोगी, वाष्ट मुनि ग्रह संजोगी, आदि तपस्या गुरु को दीनी, एक पलक सतसंगत लीनी। कह रहे विश्वामित्र त्यागी थे, तपस्वी थे, वन में रहते थे। उन्होंने 60,000 वर्ष की तपस्या की। हाँ, और वशिष्ठ मुनि ग्रस्त थे, उनके 60 पुत्र थे। ये दोनों आपस में मिले, मेल मिलाप हुआ, ज्ञान चर्चा हुई, सत्संग चर्चा हुई, आपस में बैठे। तो जब मेल मिलाप होता है, कोई किसी से मिलता है तो कोई गिफ्ट आदान प्रदान करते हैं। तो विश्वामित्र जी के पास तपस्या का बल था। उन्होंने सोचा कि मेरा तपस्या बहुत जबरदस्त है, मैं अपनी तपस्या का बल इनको भेंट करूं। कुछ मेरे पास तो बहुत है, इसमें से आधा दे दूं तो आधे से तो मेरा काम चल जाएगा। तो उन्होंने उदारता दिखाई थोड़ी और 30,000 वर्ष की तपस्या वशिष्ठ मुनि को भेंट कर दी, गिफ्ट कर दी। और जब उन्होंने गिफ्ट की, कोई अपने को गिफ्ट लाके देता तो अपन भी वापस उसका ऋण तो नहीं रखते, वापस दे देते हैं कुछ ना कुछ, रिटर्न गिफ्ट दे देते। तो वशिष्ठ मुनि के पास तो ब्रह्म ज्ञान था, तत्व ज्ञान था, स्वरूप का बोध था, पल मात्र की सत की संग थी। यानी सत की संग को करने में कितना समय लगता है और तपस्या करने में कितना समय लगता है, समझ लो। इसी से सत की संगत करने में पल लगता है, एक पल, वो भी अधिक है। यानी समय का फ्रिक्शन, आंख फुरू के उतनी देर में, उतनी देर भी नहीं चाहिए सत का संग करने के लिए, क्योंकि उसमें करनी नहीं, क्रिया नहीं, उपाय नहीं। कुछ करना पड़े, चलना पड़े, होना पड़े तो चल के जाने के लिए तो समय चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं? सत के संग के लिए आपको एक पल भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आवश्यकता नहीं, वो समय से बाहर है, कालातीत है। समय किसमें चाहिए? जो समय के अंतर्गत हो, अधीन हो, उसमें समय चाहिए। सत्य समय के अधीन है ही नहीं, तो उसमें समय की आवश्यकता क्या है? समय के अधीन कोई चीज आपको प्राप्त करनी हो तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, समय आपको अपना निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज समय के अधीन है, समय से ही आपको वो चीज
मिलेगी। समय के बिना वो चीज मिलने वाली नहीं। लेकिन सत्य समय के अधीन नहीं है, समय सत्य के अधीन है। यानी कितने ही युग बीत जाए फिर भी वो सत्य स्वरूप अविनाशी वैसा का वैसा रहता है। और कृपा हो जाए तो कृपा होने में कितना समय लगता है? पल। ज्ञान की, सदगुरु के ज्ञान की कृपा होने में पल लगता है। तो उन्होंने वो एक पल का ज्ञान, एक पल का स्वरूप बोध विश्वामित्र जी को भेंट कर दिया। लेकिन क्या जो तपस्वी होते हैं ना, वो अहंकारी होते हैं। उन्हें तपस्या का गर्व होता है, गुमान होता है। उन्होंने सोचा कि मैंने तो इतनी 30,000 वर्षों की तपस्या मैंने इनको भेंट की और बदले में इन्होंने मुझे एक पल का स्वरूप बोध का, सत्य का ज्ञान दिया। बस उनको अच्छा नहीं लगा है। उनके मन को ये बात भाई नहीं चुभ गई। तो प्रीत घटी हर मन पिछतायो, समझो नहीं विष्णु समझायो। जब उनकी प्रीत घट गई, अच्छा नहीं लगा मन में। तो मन में क्या होता है? अच्छा नहीं लगता तो प्रीत, किसी से प्रीत करते हो और वो अपने साथ अच्छा व्यवहार नहीं करे तो हमें मन में क्या हो जाता है? उसके प्रति अनबन हो जाती। तो तुरंत ही, तो ऐसे ही तुरंत ही अनबन हो गई, प्रीत घट गई। और जिसके साथ प्रीत रहती है, भले वो थोड़ा भी दे तो अच्छा लगता है। तो प्रीत घटी हर मनस पिस्तायो, उनका मन में पिस्तावा हुआ कि देखो मैंने तो इनको 30,000 वर्ष इतनी मेहनत से मैंने तपस्या की है, पसीना बहाकर, कष्ट सहन कर, शरीर को दुख देखकर, तकलीफ देखकर मैंने तपस्या की। इतने सालों तक बिना खाए पिए समाधि में रहकर, जंगल में जाकर, कितनी मुश्किल पड़ी होगी तपस्या की तो 60,000 वर्ष तक। और इन्होंने इसकी वैल्यू एक पल कर दी। 1,000 रुपये के बदले 5 रुपये दे दिए। हाँ, तो प्रीत घटी हर मन पिस्ता है। उनके मन में पिस्तावा कि यार मैंने तो फालतू ही दे दिए इतने 30,000 वर्ष की तपस्या। ऐसा लगा बदले में तो इन्होंने मेरे को केवल एक पल की सत्य के संग का ज्ञान सुनाया और मैंने तो इनको 30,000 वर्ष की तपस्या फालतू ही दे दी। तो समझो नहीं विष्णु समझाए। फिर समझने के लिए विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भी समझाया। क्या समझाया? कि हर की माया तोय भरमावे। तुझे जो है ना हरि की माया भरमा रही है। हरि की माया ऐसी है जो भरम में डाल देती है, माया ही भरमाती है। ये तपस्या भी माया ही है। जो समय से प्राप्त होती है वो सब क्या है? माया। जो समय से प्राप्त नहीं होती है वो ब्रह्म। जो करने से प्राप्त होती है वो क्या है? माया। और जो करने से प्राप्त होती है वो हमेशा रहती है? नहीं रहती। इसीलिए उसे माया कहते हैं। नहीं रहती, माया नहीं रहती है। करने से प्राप्त होती है वो माया, और करने से जो प्राप्त होती है वो हमेशा नहीं रहती है, वो चली जाती है। समय उसे खा जाता है, क्योंकि वो समय से ही आपने लिया था और समय उसे आपसे वापस ले लेता है। समय किसी का कुछ रखता ही नहीं है। जो देता है सो वापस ले लेता है। तो हर की माया तो ही भरमावे। तुझे हरि की माया भरमा रही है। तपस्या का तुझे अहम है, अहंकार है, गर्व है, गुमान है।
तपस्या करने से भी तुझे माया ही मिली है, ब्रह्म नहीं मिल गया। और तू गर्व कर रहा है, गुमान कर रहा है कि देखो मेरे पास इतना बल हो गया। बल क्या है, शक्ति क्या है, ये भी तो माया है। जाए शेष पर न्याव चुकावे। जाओ, शेष जी महाराज भजन करते हो, ब्रह्म ज्ञानी है, उनके पास जाओ, वो आपका न्याव कर देंगे। बोलो राम। कल करेंगे न्याव। देव जी महाराज में दिन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज में दिन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में दिन्य हो केवली भगवंता में दिन्य हो जीवा तारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान में दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब अभिधान सत्यम ज्ञान राम 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 राम